हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन हिंदी में एक्सप्लेनेशन। इन हिंदी में एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत करता है चैपी। यह मूवी शुरू होती है जहां डाउनटाउन का सीन दिखाया जाता है और वहां बढ़ते क्राइम जिससे पुलिस गुंडे से परेशान होती है और कई पुलिस वाले की जान भी चली जाती है। मगर वहां डाउनटाउन के पुलिस अफसर अब रोबोटिक पुलिस फोर्स को लाने का फैसला करती है और सिटी को पूरी तरह से क्राइम फ्री करने का वादा करती है। फिर एक कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ रोबोट बनते हैं जिसका नाम टेट्राभल होता है। वहाँ के सीईओ जिसका नाम मिचेल ब्रैडली होता है, वह दावा करती है कि हमारा रोबोटिक सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है और इसे हैक नहीं किया जा सकता। फिर हम देखते हैं एक विंसेंट मोर नाम के बंदे को जो एक वेपन डिजाइनर और रिटायर सोल्जर है। वह टेट्राभल कंपनी में काम करता है और अपने रोबोट के बारे में बताता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सख्त खिलाफ होता है। फिर हम देखते हैं डियोन विल्सन जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और रोबोटिक स्क्वाड प्रोग्रामर होता है। फिर वह कहता है कि वह एक ऐसा काम कर रहा है जिससे रोबोट में सोचने और महसूस करने की क्षमता हो। आगे हम देखते हैं टेट्राभल कंपनी में एक रोबोट को प्रिपेयर किया जाता है, फिर उसे एक मिशन पे भेजा जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ क्रिमिनल वैन में क्राइम करके भाग रहे होते हैं और एक जगह पहुँचते हैं जहाँ एक क्रिमिनल जिसका नाम हिप्पो होता है और वैन में वाले क्रिमिनल को घेर लेता है। फिर वैन में से वंदा निकलता है जिसका नाम निंजा होता है, पर हिप्पो उस पर गन तान देता है। इस पर निंजा बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मैं इसके बदले तुम्हें पैसे दूंगा, तुम अपनी कीमत बताओ। तभी हिप्पो उसे 2 करोड़ रुपए मांगता है, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। तभी वहाँ रोबोटिक पुलिस फोर्स आ जाती है और वहाँ क्रिमिनल से लड़ाई करती है। मगर इस बीच हिप्पो एक रोबोट 22 पर आरपीजी चला देता है और वह रोबोट 22 वहीं डाउन हो जाता है और वहाँ से क्रिमिनल बचकर भाग जाते हैं। फिर टेट्राभल कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ के सीईओ अनाउंस करते हैं कि उन्हें 100 रोबोटिक स्क्वाड का ऑर्डर मिला है जो उनके कंपनी के लिए खुशखबरी है। फिर वहाँ के क्लाइंट रोबोटिक मेकर डियोन को उसके कामयाबी के लिए कांग्रेट करते हैं। दरअसल ये रोबोटिक प्रोग्राम डियोन ने ही बनाया होता है। फिर डियोन को वर्कशॉप में बुलाया जाता है जहाँ वो रोबोट 22 को चेक करता है और उसे रिसाइकलिंग के लिए भेजता है। आगे हम देखते हैं वह वैन वाले क्रिमिनल को जो डाका डालने के लिए प्लान बनाते हैं, मगर वहाँ योलेंडी कहती है कि हम रोबोट को ही ऑफलाइन कर दे तो हम पैसे आसानी से चुरा सकते हैं। फिर योलेंडी उसे किडनैप करने को कहती है जिसने रोबोट बनाया था, यानी डियोन को। फिर हम डियोन को देखते हैं जो अपने घर पहुंचता है और वह रात भर एक एआई प्रोग्राम पर काम करने वाला होता है और फिर रात में कई ट्राई के बाद वह आखिरकार प्रोग्राम बनाने में कामयाब हो जाता है। डियोन इस प्रोग्राम पे 3 साल से काम कर रहा होता है। फिर इस प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए सोचता है तो वह अपने वर्कशॉप में जाता है। वहाँ जाकर स्क्वाड 22 के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वह गैराज में है। फिर अपने सीईओ से उस प्रोग्राम को चेक करने के लिए परमिशन मांगता है, मगर इस पर वहाँ के सीईओ मना कर देती है। मगर डियोन रोबोट 22 को चुरा लेता है और उसे वैन में डाल देता है ताकि उसे घर ले जाकर प्रोग्राम को टेस्ट कर सके। मगर डियोन को आगे जाते हैं वहाँ पे निंजा, योलेंडी और अमेरिका डियोन को किडनैप कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं विंसेंट अपना रोबोट फीचर्स को पुलिस वालों को बताता है, मगर पुलिस वाले कहते हैं हम स्कॉट रोबोट से खुश हैं और क्राइम रोकने में भी सक्षम हैं। फिर हम देखते हैं निंजा डियोन को पानी मारकर जगाता है और पूरे रोबोट को ऑफलाइन करने के लिए कहता है, जिस पर डियोन बोलता है कि रोबोट को ऑफलाइन नहीं किया जा सकता। फिर अमेरिका, निंजा और योलेंडी को डियोन के वैन में रोबोट 22 मिलता है जो टूटा होता है। यह देखकर डियोन को रीप्रोग्राम करने के लिए कहता है। इस पर डियोन बोलता है कि यह एक टेस्टिंग रोबोट है जो उसे टेस्ट करना होता है और फिर डियोन उस एआई प्रोग्राम के बारे में बताता है। फिर डियोन रोबोट 22 को असेंबल करता है और उसमें एआई वाला प्रोग्राम डालता है। फिर डियोन रोबोट 22 को स्टार्ट करता है, मगर रोबोट 22 स्टार्ट होते ही वह चारों को देखकर डर जाता है। फिर किसी तरह रोबोट 22 उन सभी से दोस्ती करता है और उसको उन सब का नाम पता चलता है और फिर योलेंडी रोबोट 22 को चैपी नाम देती है। फिर निंजा डियोन को अपने अड्डे से भगा देता है, पर डियोन कहता है कि वह वापस जरूर आएगा। फिर हम देखते हैं विंसेंट को जो कंपनी में गार्ड की चुराने को जाता है, मगर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर वह लैपटॉप में देखता है और उसे पता चलता है कि गार्ड की रोबोट 22 में इंस्टॉल है। फिर हम देखते हैं कि निंजा चैपी को गन चलाना सिखा रहा होता है, मगर वहाँ योलेंडी आती है और गन सिखाने से मना करती है। आगे हम देखते हैं जहाँ डियोन अपने ऑफिस में बैठा होता है और फिर उसके पास विंसेंट आता है और उससे गार्ड की मांगता है, मगर डियोन मना कर देता है और कहता है कि उसे गार्ड की नहीं दे सकता क्योंकि यह कंपनी के रूल के खिलाफ है। मगर विंसेंट अपनी गन डियोन के सिर पर रखकर कहता है कि तुम्हारे इस प्रोग्राम के चलते मेरी रोबोट की फंडिंग नहीं हो पा रही है और उस पर अपना खाली पिस्तौल चला देता है और इसे एक प्रैंक बताकर वहाँ से निकल जाता है। फिर डियोन अपनी वैन को लेकर चैपी से मिलने जाता है, मगर विंसेंट डियोन का पीछा करता है
आगे चैपी को देखते हैं जहाँ योलेंडी चैपी को बोलने के लिए सिखा रही होती है। फिर देखते हैं वहाँ डियोन पहुँचता है जो चैपी के लिए कुछ लाया होता है जिससे वह चैपी को कुछ ज्ञान दे सके। फिर देखते हैं हम कि डियोन चैपी को पेंटिंग सिखा रहा होता है और एक बात कहता है कि अगर तुम्हें कोई गलत काम करने के लिए कहता है तो तुम हरगिज मत करना। वही विंसेंट ये सब देख रहा होता है और वहाँ से निकल जाता है, पर तभी वहाँ निंजा आ जाता है और डियोन को गिराकर उस पर गन चला देता है, मगर योलेंडी निंजा को धक्का दे देती है जिससे डियोन को गोली नहीं लगता। फिर डियोन निंजा के अड्डे से निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि निंजा और अमेरिका चैपी को वैन में बिठाकर कहीं ले जाते हैं और एक ऐसी जगह उतार देते हैं जहाँ पे कुछ बदमाश बच्चे होते हैं। फिर निंजा और अमेरिका वहाँ से चैपी को छोड़कर चले जाते हैं, मगर वहाँ के बच्चे चैपी को पत्थर और पेट्रोल बम से मारते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। फिर देखते हैं विंसेंट को जो चैपी को ढूंढ रहा होता है और उसे चैपी का लोकेशन मिल जाता है। फिर वह चैपी को ढूंढकर एक मशीन से चैपी को अनकॉन्शियस कर देता है और वैन में लाद देता है, जहाँ वह चैपी के सिर से गार्ड की निकालता है और उसका एक हाथ काट देता है। विंसेंट चैपी को पूरी तरह मारने वाला होता है, मगर चैपी जैसे तैसे करके वैन से कूद जाता है और अपनी जान बचाकर भागता है। फिर चैपी निंजा के अड्डे पर पहुंचता है जहां योलेंडी और अमेरिका उसका हाथ बदलते हैं। चैपी योलेंडी को बुक वाली कहानी पढ़कर सुनाने को कहता है जो डियोन ने दिया था। आगे हम डियोन को देखते हैं जो एक गन शॉप पर जाता है और गन खरीदता है। फिर हम देखते हैं निंजा को जो चैपी को कहता है कि अगर तुम्हें गैंगस्टर बनना है तो तुम्हें मेरी तरह चलना होगा, गन चलाना होगा और लोगों को मारना होगा। तभी चैपी कहता है कि मैं किसी को मार नहीं सकता क्योंकि यह क्राइम है और मैंने ये अपने मेकर से वादा किया है कि मैं कोई क्राइम नहीं करूँगा। मगर अमेरिका चैपी को किसी तरह ट्रेन होने के लिए मना लेता है और फिर निंजा और अमेरिका चैपी को हथियार चलाने के लिए ट्रेन करते हैं। फिर देखते हैं कि निंजा चैपी को चैन पहनाकर उसे कहता है कि अब तुम हमारे गैंग के मेंबर बन चुके हो। तभी चैपी कहता है कि मैं कोई क्राइम नहीं करूंगा, मगर निंजा चैपी से झूठ बोलता है और कहता है कि हम लोग गैंगस्टर खेलेंगे। इस पर चैपी तैयार हो जाता है और निंजा और अमेरिका के साथ चल पड़ता है। फिर निंजा चैपी को एक कार चुराने को कहता है और चैपी से झूठ बोलता है कि किसी ने उसका कार चुरा लिया है और चैपी को कार चुरा कर लाने को कहता है, मगर चैपी कार चुराने के बजाय वह कार को ही तोड़ देता है। फिर वह भाग जाता है, मगर अमेरिका और निंजा चैपी को समझाते हैं और चैपी फिर से ट्राई मारता है, मगर इस बार चैपी कार चुराने में कामयाब हो जाता है। फिर निंजा कहता है कि अब यह कार किसी किंग नाम के बंदे को बेचेगा और उसके बदले हथियार लेगा। फिर देखते हैं तीनों किंग के पास जाते हैं, मगर वहाँ के मामूली गुंडे चैपी को पुलिस समझते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर निंजा और अमेरिका किंग से हथियार खरीदते हैं। फिर हम देखते हैं चैपी एक मरे कुत्ते को देखता है और निंजा से पूछता है कि क्या यह दूसरे दुनिया में पहुँच गया। इस पर निंजा हाँ बोलता है। फिर निंजा चैपी को बैटरी इंडिकेटर दिखाता हुआ कहता है कि अगर इस दुनिया में जीना है तो पैसे कमाना जरूरी है। इस पर चैपी बोलता है कि वह टिटेनियम का बना है, उसे कुछ नहीं हो सकता। मगर निंजा बोलता है कि डियोन ने तुम्हें गलत बॉडी दिया है, मैं तुम्हें नया बॉडी दिला सकता हूँ, मगर उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। फिर निंजा चैपी से एक फैसला लेने के लिए कहता है। फिर डियोन को दिखाया जाता है जहाँ वह निंजा के अड्डे पर पहुँचता है और चैपी के बारे में पूछता है, मगर योलेंडी बताती है कि वह निंजा के साथ कहीं गया है। तभी तीनों आते हैं और फिर डियोन चैपी से मिलने जाता है और फिर चैपी डियोन से पूछता है कि क्या मैं जल्दी मर जाऊंगा, और इस पर डियोन हाँ बोलता है, मगर चैपी बोलता है कि उसे जीना है और मॉमी यानी योलेंडी के साथ रहना है। फिर हम विंसेंट को देखते हैं जो टेट्रावेल कंपनी में जाता है और वहाँ के कंप्यूटर के जरिए उस गार्ड की को इंस्टॉल करता है जो उसने चैपी के दिमाग से निकाला था और शहर के सारे रोबोट को ऑफलाइन करने लगता है। इस बीच चैपी भी ऑफलाइन हो जाता है जिससे डियोन और योलेंडी घबरा जाते हैं। फिर हम देखते हैं हिप्पो को सारे रोबोट को ऑफलाइन होने का पता चलता है तो पूरे शहर पे अपना कब्जा जमाने की सोचता है। फिर हम देखते हैं कि पूरे शहर में गुंडे द्वारा तोड़फोड़ मचाया जा रहा था। फिर वहाँ की पुलिस इमरजेंसी की घोषणा करती है। आगे देखते हैं कि डियोन चैपी को टेट्रावेल के वर्कशॉप में ले जाता है और उसे वहाँ फिर से स्टार्ट करता है। फिर डियोन चैपी से वहाँ से निकलने को कहता है, मगर वहाँ पर चैपी अपनी तरह एक और रोबोट देखता है जिस पर चैपी बोलता है कि यह मुझे बचा सकता है अगर मैं अपना बॉडी इससे बदल लूँ तो। पर डियोन बोलता है कि तुम कोई आम रोबोट नहीं हो, तुम इससे नहीं बच पाओगे। मगर चैपी अपनी जीत पर अड़ा होता है और वहाँ पे पड़ी न्यूरॉन ट्रांसमीटर को जो इंसान का दिमाग पढ़ सकता है और उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वह योलेंडी के पास पहुँचता है और वहाँ योलेंडी पर उस न्यूरॉन ट्रांसमीटर को टेस्ट करता है। फिर हम देखते हैं कि चैपी अपने कंप्यूटर पर अपनी बॉडी को ट्रांसफ़र करने का प्रोग्राम बना रहा होता है, मगर वह नहीं बना पाता। मगर कई ट्राई करने के बाद आखिरकार प्रोग्राम बनाने में सफल हो जाता है।
फिर वह कहता है कि दूसरे बॉडी के लिए अब उसे पैसे की ज़रूरत है। फिर चैपी पैसे लूटने का मन बना लेता है और निंजा के साथ जाने के लिए तैयार होने लगता है। फिर हम देखते हैं चैपी उन तीनों के साथ एक वैन को लूटता है और सारे पैसे निकाल लेता है, मगर इनका टेलीकास्ट हो रहा होता है जो डियोन और पूरे शहर को पता चल जाता है कि अब रोबोट भी इस चोरों का साथ दे रहे हैं। और इस बात का विंसेंट पूरी तरह फ़ायदा उठाता है और टेट्रावॉल के सीईओ से अपना रोबोट को लॉन्च करने को कहता है। इस पर टेट्रावॉल की सीईओ मान जाती है, उन सबको मारने को कहती है। पर डियोन को इस बात का पता चल जाता है और वह टेट्रावॉल कंपनी से कुछ हथियार और बॉम्ब लेकर चैपी के पास पहुंचता है और चैपी को बताता है कि एक बड़ा सा रोबोट तुम्हें मारने आ रहा है। तभी वहाँ हिप्पो आ जाता है और निंजा से पैसे मांगता है और साथ में चैपी को भी मांगता है। पर इस बीच निंजा हिप्पो पर बंदूक चला देता है और वहाँ पे लड़ाई छिड़ जाती है। पर थोड़ी देर बाद वहाँ विंसेंट का रोबोट पहुँचता है जो विंसेंट खुद वर्कशॉप से चला रहा होता है। फिर विंसेंट अमेरिका पे वार करता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। फिर सभी पर हावी होने लगता है। फिर विंसेंट रोबोट के जरिए डियोन को मारने वाला ही होता है कि हमारा हीरो चैपी हथियार से लैस रोबोट पर हमला कर देता है और उस पर रिमोट बम फिट कर देता है और वार करता है, मगर वह रोबोट डिफेंस में चैपी पर हमला करता है जिससे चैपी गिर जाता है और उसका रिमोट भी। फिर निंजा डियोन को कार से भागने को कहता है, मगर वहाँ पर हिप्पो आ जाता है और कार से उतारकर डियोन को गोली मार देता है और साथ में निंजा के पैर में भी गोली मार देता है। निंजा जैसे तैसे अगली गोली चलाने से पहले हिप्पो पर पीछे से वार करता है और उसे कुदाल से ही मार देता है। फिर हम देखते हैं कि निंजा चैपी को योलेंडी और डियोन को ले जाने को कहता है और अकेले उस रोबोट से लड़ने लगता है, मगर जैसे ही रोबोट निंजा पर हमला करने वाला होता है योलेंडी गाड़ी से उतरकर उस रोबोट पर हमला करती है, मगर इससे उस रोबोट का कुछ नहीं होता और वह रोबोट योलेंडी पर गोली चला देता है जिससे योलेंडी वहीं दम तोड़ देती है। पर चैपी बगल में पड़ा रिमोट को देखता है और उसे दबा देता है जिससे रोबोट वहीं तबाह हो जाता है। फिर चैपी डियोन से पूछता है कि योलेंडी को किसने मारा और वह कहाँ रहता है। इस पर डियोन विंसेंट का नाम लेता है। फिर चैपी गुस्से में टेट्रावॉल कंपनी में जाता है और वहाँ विंसेंट को अच्छी खासी धुलाई कर देता है। फिर आगे हम देखते हैं चैपी डियोन को लेकर वर्कशॉप में जाता है और उसके माइंड को कंप्यूटर के जरिए दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र करने की तैयारी करता है। फिर अपनी बनाए हुए प्रोग्राम के जरिए डियोन का बॉडी बगल में पड़े रोबोट में डाल देता है। फिर डियोन जब रोबोटिक बॉडी में ट्रांसफ़र होता है तो विंसेंट द्वारा रिमोट प्रोग्राम के जरिए चैपी को दूसरा बॉडी ढूंढने को कहता है जिसे चैपी को ट्रांसफ़र किया जा सके। फिर हम देखते हैं चैपी वह बॉडी ढूंढ लेता है। फिर डियोन चैपी के माइंड को भी दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है। फिर देखते हैं कि वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और डियोन वहाँ से निकल जाता है और बाहर आता है जहाँ डियोन चैपी से मिलता है एक नए बॉडी के साथ। फिर वह अपने घर जाते हैं यानी निंजा के अड्डे पर। फिर आगे देखते हैं कि निंजा योलेंडी की सारी यादें और तस्वीर जला रहा होता है। तभी उसे एक पेन ड्राइव मिलता है जिसमें योलेंडी का कॉन्शियस माइंड का डेटा होता है जिसे चैपी ने एक्सपेरिमेंट के दौरान कॉपी कर लिया था। फिर जब योलेंडी को दफनाया जाता है तो चैपी कहता है कि वह योलेंडी को दूसरा बॉडी देगा और उसे दूसरी दुनिया में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर न्यूज़ में दिखाया जाता है कि साउथ अफ्रीका सरकार ने सभी तरह के रोबोट पर रोक लगा दी है और 1.5 लाख ह्यूमन पुलिस ऑफिसर को फिर से ड्यूटी पर रख लिया है। मूवी के अंत में देखते हैं चैपी कंप्यूटर के जरिए रोबोट बनाने वाली मशीन को हैक करता है और योलेंडी के लिए नया बॉडी बनाता है और फिर यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये एक्सप्लेनेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।